हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कि वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने इष्ट भगवान का 5 बार ध्यान कर लीजिए। ठीक है, उनका नाम जाप कीजिए 5 बार। ठीक है, तो मैं राम जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसलिए मैं राम जी का नाम लूँगी। तो अभी मैं एक जाप की भी सीरीज़ लाने का सोच रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जाप में बहुत शक्ति है। ठीक है, क्यों मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी अगर आप मुझे कहेंगे तो। ठीक है, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो मैं ये जो यहाँ पे रीडिंग आपको बताती हूँ, ठीक है, वो एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर सर दर्द की दवाई, जिसको सर दर्द हो रहा है उसको सर दर्द की दवाई देगा ना, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये किस किस के पास वीडियो जाएगा, राइट। तो हम सोचते हैं ना कि ये समय है, लेकिन जो काल के परे है वो महाकाल है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आपको जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सब कुछ किसके लिए है? किस हमसे ज़्यादा भगवान बड़े हैं ना। ठीक है, अगर आपने माना है तो ये मान के चलिए कि आपके पास अगर वीडियो आई है तो ये सिर्फ़ आपके लिए, आपको पूरी वीडियो देखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ गाइडेंस भी होगा। ठीक है? देखिए, जब हम बहुत सारी कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो देखिए 10 घंटे के कन्वर्सेशन में हम इतनी, या फिर 10 घंटे की चीज़ों में इतनी सी नोट्स बनाते हैं। ठीक है? होता है ना? तो पूरा देखना, किसी भी चीज़ को आधे देखने में आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। महाकाल जो हैं, बाबा महाकाल ने मुझे आपके लिए एक माध्यम बनाया है। ठीक है? ऐसा समझ लीजिए कि बाबा महाकाल ने आपके लिए मुझे एक माध्यम बनाया है। देखिए, ये शिव जी हैं और ये शक्ति हैं। ठीक है? शिव शक्ति। ठीक है? और राम जी तो मेरे साथ हैं ही। ठीक है? तो देखिए, अगर आपको पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मुझसे चाहिए, अगर पर्सनलाइज़्ड रीडिंग आपको एक्सपेक्टेड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? लास्ट में मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए आपको ये वो वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है। ठीक है? तो चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो ये सभी जेंडर के लिए है। ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है? और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है? आप कभी भी देखेंगे तो आपसे ये रेजोनेट करेगी। ठीक है? तो लेट्स चेक इट आउट व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या फीलिंग रख रहे हैं इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और आज क्या सोचने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जय श्री राम। तो आपके लिए एक्चुअली में इनकी क्या फीलिंग है कि ये एक डिप्रेशन से गुजर रहा है। ठीक है, इनको बहुत दुख हो रहा है, इमोशनल पेन हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इनकी क्या प्रॉब्लम है ना, इनका माइंड सेट ही ऐसा है, इनका माइंड सेट ही ऐसा है कि ये आपको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, ये इनका माइंड सेट, जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान ना आपको अपने हिसाब से घुमाएगा। तो इनके ना माइंड सेट में ही कुछ प्रॉब्लम है। कुछ कहते हैं ना कि वायरिंग ही गलत है, इनके दिमाग की जो वायरिंग है वो गलत ही है, उल्टा पुल्टा सोचते हैं। ठीक है, इनका माइंड सेट ऐसा है कि ये सब कुछ अकेले कर लेंगे। ठीक है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनके साथ होते हो तब इनको ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा फील तो कराते होंगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है, बट इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इनकी लाइफ से चले जाते हो तो इनकी लाइफ में वो लॉसेस आते हैं, वो चीज़ें आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता था कि मतलब आपके बीच में एक, मतलब एक बहुत प्यार है। ठीक है, प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डुअलिटी है। ये पर्सन जो है ना, मतलब बहुत डुअल नेचर, डबल फेस्ड इंसान है। मतलब उसी टाइम पे आपको कहेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत बहुत चाहते हैं, और दूसरे ही पल ऐसा कुछ एक्शन कर देंगे। तो इनका करने की बात और है और बोलने की बात और है। ये मतलब बोल बच्चन की तरह है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बोल बच्चन की तरह है, कि ये बोल तो देते हैं, लेकिन फिर ना इनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे पास जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी मैं नहीं झेल सकता। ठीक है, तो आपको जितना यूज़ करते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको मतलब कुछ देर बात करी, अच्छा लगा, छोड़ दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके की मुझे रीडिंग अभी आ रही है। ठीक है, मुझे इस तरीके की रीडिंग आ रही है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि इनके अंदर ना बहुत नेगेटिव थॉट्स है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स है। ये इंसान जो है, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, और
उनको ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अभी जो है इनकी मेंटालिटी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी थोड़ी-सी ना विक्टिम मेंटालिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि इनकी थोड़ी-सी विक्टिम मेंटालिटी है कि तुमने ही मुझे कॉल नहीं किया, खुद खुद नहीं करना, खुद खुद तुम करो 1000 बार गलती तो हम माफ़ कर दें, लेकिन अगर तुमने एक भी बार ग हमने एक भी बार अगर जानबूझ के दिखाने के लिए कर दिया, तो फिर तुम चढ़ बैठते हो, ठीक है? कुछ ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, ठीक है? तो इनके मन में ना ये इंसान बहुत सेल्फ इम्पोज़्ड है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक सेल्फ ऑब्सेशन की चीज़ है कि मैं जो सोच रहा हूँ बस वही सही है, ठीक है? ये ये सब कुछ आपके साथ करेंगे, ऐसा कुछ भी बोल बोल देंगे मैंने कुछ नहीं किया। जो तुम कर रहे हो वो तुम ही कर रहे हो ऐसा। तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है? तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हारे कारण मतलब ये ना इनको इनको पैम्परिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनके लिए कुछ भी कर दीजिए पैम्परिंग, ठीक है? ये इंसान तब भी यही बोलेगा कि आप प्यार नहीं करते हो मुझसे, आप प्यार नहीं करते हो मुझसे, ठीक है? आपने उनके लिए 1000 बार चाहे उनके लिए कुछ किया हो, सैक्रिफाइसेस किए हों, बट ये यही बोलेगा कि आप प्यार नहीं करते हो मुझसे, तुम प्यार नहीं करती हो मुझसे, ठीक है? आपने एक चीज़ कोई सुधार के लिए बोल दी। देखिए प्रेम जो होता है ना, प्रेम में प्रेम हमेशा जो मैंने देखा है अक्सर, वो हमेशा एक तरफ़ा ही होता है, ठीक है? एक इंसान देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है, ठीक है? और मैं आपको ये चीज़ के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट करूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आप कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे गिव एंड टेक एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है? और आपके बीच में वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, जो एक बेसिक देखिए लेट मी गो ऑन टू द बेसिक्स, ठीक है? इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे पहली चीज़ होती है ट्रस्ट, ठीक है? अगर वो इंसान देखिए जब सबसे पहले आप ट्रस्ट करेंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि ये इंसान ट्रस्ट के लायक है कि नहीं? या फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं कि हाँ, ये है चेकलिस्ट होती है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, हाँ ठीक है, डन, 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 ठीक है? फिर भी जब आप देख समझ के भी करते हो उसके बाद भी धोखा खाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे हाथ में नहीं है। ये लिखा हुआ कनेक्शन है तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपना दिमाग लगाया कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, हाँ, अभी सही लग रहा है। कोई इंसान अगर बाद में बदल ही जाएगा तो आप उसके लिए क्या कर लेंगे? आप मुझे बताओ। अगर कोई इंसान बाद में वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है? कोई कर सकता है कुछ? नहीं कर सकता, ठीक है? ना ये आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में। लेकिन हाँ, शुरुआत आपको कबूतर की तरह नहीं करनी है। कबूतर जो होता है, कबूतर कैसा होता है? बिल्ली आती है सामने से तो कबूतर ना अपनी आँखें बंद कर लेता है। बोलता है बिल्ली आँखें बंद कर ली तो उसको लगता है कि ये बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आँखें खोल के डिसीज़न्स लेने हैं, ठीक है? आप किसी चीज़ में से फँस जाएँ तो बात अलग है, लेकिन अब आप जानबूझकर उस चीज़ में फँस रहे हैं, तो ये इसमें तो आप भगवान ने कहा, डिवाइन ने कहा, यूनिवर्स ने आपको कहा कि मैंने तुमको दिमाग दिया। इसलिए कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को क्यों बैठाया गया? ज़रा जाके एक बार सर्च करिएगा। बुद्धि की क्या कीमत होती है, ठीक है? बुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद भी बुद्धि होने के बावजूद आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो आपको थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है? और आपको देखना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ क्या करता है, ये व्यक्ति के अंदर ना बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। आप इसको कुछ भी बोल लीजिए लेकिन इसके अंदर आज जो है ये थॉट्स जो है बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है? इसको ऐसा लगता है कि मेरी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरी जो गाइडलाइंस है, उस पे ही सब कोई चले, उस पे ही इस इंसान को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, दैट्स इट। आई डोंट नो एनीथिंग बट आई वांट दिस पर्सन कि वो मेरे हिसाब से चले। मैं उसके हिसाब से बिल्कुल ना चलूँ, ठीक है? वो मेरी नीड पूरी करता रहे, मैं उसकी नीड पूरी करूँ या ना करूँ, उसकी शिकायत ना करे ये व्यक्ति। आपसे इन्होंने कभी न कभी ये चीज़ कही होगी कि मैं भले ही और शादी, या फिर हो सकता है ऐसा हो सकता है कि मैं 2 शादी करूँ बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, ठीक है? 2-2 शादी कर लूँगा बट मैं करूँगा ज़रूर तुमसे, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये इंसान जो है ये चांसेस हैं इनके कि ये इन्होंने ना आपको ना गैसलाइट कर देते हैं, ठीक है? गैसलाइट कर देते हैं और अ, जब चाहे तब बात की और जब चाहे बात नहीं की। जितनी मन की बात की और बाकी छोड़ दिया। ठीक है? कुछ इस टाइप का लग रहा है, ठीक है? और मतलब ऐसे थोड़ी ना चलता है। अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे साथ रहो ना, है ना? और उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड, ठीक है? इनको लग रहा है कि इनकी इनकी सारी चीज़ें सही हैं। ये जो ये सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि विक्टिम मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, देखिए विक्टिम मेंटालिटी के लोग ऐसे होते हैं कि हम ही हम कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है? उसको ऐसा लगता है, आप उसके लिए कुछ भी दे देंगे ना, कुछ भी कर देंगे ना, तो वो उसको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, वही वो कर रहा है सब कुछ, ठीक है? तो ये विक्टिम मेंटालिटी के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? और ये सब ना आपके साथ कर कर के जो ऑन एंड ऑफ ये जो चीज़ें कर रहे हैं, जो लोग मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, जिनके साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा है,
तो इससे वो ना और सीख रहे हैं कि मैं और कैसे कितना अच्छा अपने दिमाग का एल्गोरिदम कर सकता हूँ, कितना अच्छा दिमाग का एल्गोरिदम कर लूँ कि मैं इसको जैसे चाहूँ, वैसे जब चाहूँ तब इससे बात करूँ और जब चाहूँ इसको गैसलाइट कर दूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना कुछ हद तक मुझे एक नार्सिसिस्ट दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति मुझे नार्सिसिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप बच के रहिए क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी फीलिंग्स तो हैं और आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है? आज जो है, आज इतनी अच्छी फीलिंग्स आपके लिए दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि अगर अगर मैं इसको कमिटमेंट दे देता हूँ, जो लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैंने इसको कमिटमेंट दे दी तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये बर्डन हो जाएगा और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अरे भई! और भई ये तो बहुत मतलब देखिए, अब मैं क्या बोलूँ? बेनिफिट्स सब सारे चाहिए, कमिटमेंट नहीं देना है। बेनिफिट्स सारे चाहिए, ठीक है? तो देखिए एक एक मुझे चीज़ याद आ रही है जिसमें कहा गया था कि यूज़ करने वालों को ना आपको कभी ढूँढना नहीं पड़ता है, ठीक है? यूज़ करने वालों को आपको कभी ढूँढना नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जो केयर करते हैं ना, उनको ढूँढना पड़ता है। और एक और चीज़ कही गई है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 फैक्टर होते हैं कि जिसमें आपका कंट्रोल है, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो दोनों चीज़ों में जहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं, कुछ ना कुछ रीज़न से रिश्ते आपकी लाइफ़ में आते हैं। तो कहते हैं कि बहुत दूर तक जानना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ़ ये जानने के लिए कि अपना कौन है ना? तो इन्होंने इनके ना बहुत सारे लोग हैं भई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम इनके इनके ना इन्होंने बहुत लोग पाल रखे हैं। मैं इस दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके प्रोफ़ेशनल लेवल पे बहुत सारे लोग हैं, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल सबके लिए टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है, ठीक है? ये हाल दिखाई दे रहा है। ठीक है? और इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो दिल ही टूटता है, मुझे लोग दुःख ही देते हैं, मुझे मुझे हर्ट ही करते हैं, ठीक है? और उनको लगता है कि अब ये रिश्ता नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है कि सब मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ये इंसान जो है ना एक आज़ाद परिंदा है, ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो, ये एक आज़ाद परिंदा है, ये आज़ाद रहना चाहता है, ये किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहता है, ठीक है? और एक्शन का कोई कार्ड नहीं है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं ये, ठीक है? और इनको ना कहीं न कहीं इनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और कहीं न कहीं इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? इनके घर में किसी न किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक है? और इनको ना आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सेंसिटिव इंसान है, ठीक है? आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, आप उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इंसान कितना हाई मॉरल वाला है यार, मतलब ये इंसान कितना हाई मॉरल्स वाला है, ठीक है? मतलब मैंने ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा कि इतनी मोरालिटी तो इस दुनिया में नहीं मिलती है, ठीक है? और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, बट शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं, उनको पता है कि ये हाई मॉरल्स वाला इंसान है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं विक्टिम मेंटालिटी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, मैंने ये किया, मैं छोटी भी सी चीज़ करेंगे तो बोलेंगे कि मैंने देखा देखा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखा मैंने ये किया और आपने क्या किया? आपने उनसे 1000 गुना किया होगा, ठीक है? इमोशनली, मेंटली कितना सपोर्ट किया होगा। लेकिन ये इंसान ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? और कहीं न कहीं बोलते होंगे कि क्या कहते हैं तुम जब बात नहीं करती हो तो तुम्हारे कारण ऐसा होता है। तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हो जाता, ठीक है? कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि इनका कहीं न कहीं ना और कनेक्शन रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कैसे, लेकिन इनको ना इनको वही लोग अच्छे लगते हैं। इनको कहीं न कहीं ये उनसे हर्ट होते हैं, उनके पीछे भागते हैं जो इनके पीछे नहीं भागते। और कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप चेज़िंग मोड में हो, आप चेज़ कर रहे हो उनको, ठीक है? और वो आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं। वो उनका काम चल रहा है, वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में आ रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा होता है, वो तो उनकी विक्टिम मेंटालिटी आपको पता ही है, ठीक है? कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है? कहीं न कहीं ये कोई थर्ड पर्सन है, देखिए ये आपके पर्सन है, ठीक है? और ये आप हो और ये कोई और पार्टनर है, ठीक है? या फिर कोई और पर्सन है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 3 लोग हैं, ठीक है? तो इनको या तो इनका हार्ट ब्रेक कभी न कभी हुआ था, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि इनको इनको ना मेंटली किसी ने तोड़ दिया है और ये जब भी आपसे बात करेंगे तो कहीं न कहीं ना अ, चुप रहेंगे या फिर बोलेंगे कि मतलब मुझे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है? और बोलेंगे मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है? ऐसे बोलेंगे कि
मुझे तंग मत किया करो, कभी कभी ऐसा बोल देते होंगे आपको, किसी ना किसी मेरे किसी कुछ व्यूअर्स के लिए उनको बोला होगा कि मुझे तंग मत किया करो, ठीक है। और ठीक है। और अभी मुझे ना बहुत डिलेज दिखाई दे रहे हैं, अभी बहुत डिलेज दिखाई दे रहे हैं। वो अभी बैलेंसिंग मोड में है, ठीक है। अपने आप को खुद इमोशनली बहुत बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बट ये आपसे अभी बहुत जल्दी बात नहीं करने वाले, ठीक है। और इनका कहीं ना इनको ना इनके कुछ सपने हैं, उनका बर्डन ये ले रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ना दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आ रहा, लग रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, ठीक है। और ऐसा दिमाग में आके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की रीडिंग है। मैंने आपको बोला ही था कि उनको रात में नींद नहीं आ रही, ठीक है। एंग्जाइटी हो रही है उनके दिमाग में ना, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में। उनका करियर चल रहा है, उनके दिमाग में कोई पर्सन है जो थर्ड पर्सन है, जिसके लिए ये वो कर रहे हैं। थर्ड कोई पार्टनर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कोई और भी थर्ड पार्टी है, या फिर इनका कोई पुराना रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। तो वो इंसान इनका एक्स वापस आया हो सकता है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए उनसे बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनका एक्स आ गया, ठीक है। एक्स आकर एक्स आकर भी उनका जो आया एक्स या फिर थर्ड पार्टी जो आए, उनसे भी इनका कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे परेशान होके यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके ना क्या करना है, इस रिलेशनशिप में आपके आके क्या करना है, यहाँ पे आकर दुख देना है बस, ठीक है। तो अभी आज की फीलिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो ठीक है, अब हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके पार्टनर की और आपके रिलेशनशिप की कंडीशन देखती हूँ, सिचुएशन देखती हूँ, ऑब्स्टेकल्स देखती हूँ, ठीक है। सिचुएशंस, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या सिचुएशन है, ठीक है। और आपकी क्या फीलिंग है, आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि पहला कार्ड आ गया है इमोशनल इमेच्योरिटी। 1% अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीप इमोशंस, ठीक है। तो आपके जो रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है, अभी सिचुएशन जो है वो इमोशनल इमेच्योरिटी की है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिले हों, ठीक है। और या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इस वजह से ना आपको आपके बीच में ना एक बॉन्ड नहीं बन पाया है, बॉन्ड जो कहते हैं वो नहीं बन पाया है, ठीक है। और ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पैशन एंड केमिस्ट्री बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो है, सब कुछ मतलब है, लेकिन आज के दिन जो है, आज जो आप रेटिंग देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इमोशनल इमेच्योरिटी आप दूर होंगे, ठीक है। तो सेकंड कार्ड से ये पता चल रहा है कि ऑब्स्टेकल यही है कि आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा। अब आपके पार्टनर ना इस कनेक्शन को ना हील करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप जो है इनको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, इमोशनली, सॉफ्टली और जेंटली। इनको इस तरीके से ना, मतलब बाकी लोग ये भी जानते हैं कि बाकी लोग जो हैं लठ मार तरीके से करते हैं, बट इनको पता है कि आप जो हैं बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जेंटल इंसान हैं, बहुत लॉयल इंसान है, ठीक है, बहुत हाई मॉरल्स वाले इंसान है। तो उनको पता है कि ये इंसान मुझे सलाह भी सही देगा, ये इंसान मुझसे अच्छे से बात भी करेगा, ठीक है। जब वो थक हार के आएंगे तो उनको यही लगेगा कि ये पर्सन से मुझे बात करनी है, ठीक है। तो उनकी ये फीलिंग है, बट ये हील कर रहे हैं, कनेक्शन को हील कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप उनको फ़ोन नहीं उठा रहे हो गुस्से के कारण, या फिर वो नहीं उठा रहे हो, तो हो सकता है वो खुद हीलिंग मोड में है, या फिर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग आ रही है कि आप ना जेलेसी का कार्ड आ गया, तो इसमें आ रहा है कि आप ना पॉजिटिव हो जा रहे हो इस रिलेशनशिप में, थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ रही है, ठीक है। कंपैरिजन आ रहा है, और फियर ऑफ लूजिंग समवन। जेलेसी क्यों आती है, जेलेसी क्यों आती है, जेलेसी इसीलिए तो आती है कि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कंपेयर करते हो कि मे भी हो सकता है कि उन्होंने कभी किसी पार्टनर के बारे में या प्रीवियस पार्टनर एक्स के बारे में बताया हो, तो आपने पूछा हो क्यों, वो कैसा था, कैसी थी, कैसा था उसके साथ, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि ऐसा क्या किया उसने, मतलब क्या डिफरेंट, आप कंपैरिजन करने लगते हो, ठीक है। और आपको ना पॉजिटिवनेस होती है, जेलेसी होती है उस इंसान से कि ये इंसान मतलब ऐसा है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी बात आपको बताई हो कि जो उनके में बेटर हो, आप में नहीं हो, तो आपको उससे जेलेसी होती है, ठीक है। तो ये था आपका कनेक्शन की रीडिंग, राइट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी द गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए
लव गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस क्या आ रहा है और लाइफ गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए लव और लाइफ जो होती है ना, दोनों कनेक्टेड होती है ना। लव लव से काम नहीं चलेगा, लाइफ लाइफ से काम नहीं चलेगा। लाइफ में लव नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लाइफ में जीने का क्या मज़ा जब जीवन में लाइफ है, लव नहीं है। लेकिन लव है और लाइफ नहीं है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस क्या आ रहा है और लाइफ गाइडेंस क्या आ रहा है। देखिए उछल के कार्ड आया है, ठीक है। हम्म Okay, so the cards are Seven of Pentacles, Nine of Wands, Five of Cups, the Star, okay, Ten of Cups, King of Cups, the Lovers, okay, and King of Wands, okay. तो प्यार के लिए आपके लिए एक सजेशन आ रही है, ठीक है। ओके, एक गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस है, ठीक है। इसमें मुझे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि आपको ना लॉन्ग टर्म व्यू देखने लायक है, ठीक है। आप क्या ये लॉन्ग टर्म सही चीज़ रहेगी, ठीक है। आप शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस स्टेज में नहीं हैं, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें ना चाहें, ठीक है। आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको ना एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, मतलब सस्टेनेबल रिजल्ट मिले, ठीक है। देखिए अब वो टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म चीज़ों को आप वो करेंगे और अपनी भावनाओं से खेलेंगे। तो कहा जा रहा है कि अपनी भावनाओं से मत खेलिए, ठीक है। आपने इतनी मेहनत की, उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया, मेंटल इन्वेस्टमेंट किया, सारी चीज़ें करी, आपको क्या मिला बदले में, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप में देखना है कि क्या इसकी सस्टेनेबिलिटी है, और अगर सस्टेनेबिलिटी है तो आप उनसे जुड़ें, और अगर नहीं है, वहाँ ट्रस्ट नहीं है, एक नीयत खराब है। देखिए अगर किसी इंसान की नीयत खराब है ना, नीयत किसी भी तरीके की हो सकती है। नीयत हो सकती है कि किसी के अंदर लालच होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के अंदर लालच होता है, तो आप उस लालच के कारण उसके साथ रुक नहीं सकते हैं ना, ठीक है। ट्रस्ट के बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इवन व्यापार भी जो होता है वो बिना ट्रस्ट के नहीं होता है, ठीक है। जो बिजनेस करते हैं लोग, वहाँ पे क्या देखा जाता है, वहाँ पे बोल दिया, अपने वाणी की बात होती है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है जो इंसान आपसे जो बोले और करे ना, और आप भी ऐसे बने कि आपको जो बोलना है वो करना है, और सामने वाले से भी वही वही एक्सपेक्ट करना है कि जो बोले और करे ना, ठीक है, और जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, ऐसे इंसान को आपको नहीं रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको ऐसा व्यक्ति नहीं रखना है, ठीक है। देखिए क्वालिटीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन लाइफ में एक दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस, जो इंसान बोले और वो करता है, ठीक है, और दूसरा जो डिसिप्लिन है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए कभी उसकी दिनचर्या देखिएगा कि वो सुबह से उठेगा, ठीक है, उसका रोज़ का वही रूटीन है, ठीक है। वो ज़्यादातर क्या कर रहा है आप देखो, ठीक है। अगर वो ऐसा है तो मतलब वो इंसान ट्रस्टेबल नहीं है। वो चाहे कुछ भी बोले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन वो ट्रस्टेबल इंसान नहीं है, ठीक है। और जो जो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, डिसिप्लिन लोग रहते हैं ना, थोड़े से स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं आप। लेकिन कुछ लोग जनरली आप देखेंगे, जो लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं जनरली, वो अच्छे निकल जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत मीठा बोलता है ना, उसमें ही कई बार खोट होता है। तो कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपको सुधारे, ठीक है, आपको बेटर बनाए, आपको ग्रोथ के लिए आपको प्रेरित करे, ठीक है। सुधारे मतलब ऐसा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने वैसा क्यों कर दिया। सुधारे मतलब ये कि उसको एक प्रेरित करे एक ग्रोथ की तरफ, म्यूचुअल ग्रोथ के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ग्रोथ, ठीक है। आपसी आपसी कहा जाता है, आपसी क्यों, जीवन साथी या फिर साथी। साथी मतलब जो साथ चले, जो आगे ना चले, जो पीछे ना चले, जो साथ चले, ठीक है। तो साथ चलने वाला ढूंढिए इंसान। ऐसा मत ढूँढिए कि जो लोग आपसे ना आप ऐसा चाहते हैं जीवन में कि आपके साथ ना आप उसको साथ में रख के चलें, उस इंसान को साथ में रख के चलें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है, ठीक है, ज़रूर आप उसमें देखिए कि उसके बोलने और करने में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर कटनी और करनी में इतना फ़र्क है, तो आपको कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने की आवश्यकता है। लेकिन अभी डिसीज़न लेने को तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है, ठीक है। डिसीज़न नहीं लेना, बट आप सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए। सारे आप ना एक ऐसे मोड में चले गए, रिग्रेट के मोड में चले गए। आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए हैं, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अब
सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं इस इमोशंस का क्या करूँ, मेरे दिल में जो इतने इमोशंस हैं उसका मैं क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपके साथ कुछ ऐसा किया है, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ऐसा किया है कि इस व्यक्ति ने एक गाना याद आ रहा है मुझे, मुझे एक गाना याद आ रहा है कि उसका एक मुझे आप सुन लीजिएगा वो सॉन्ग, चैनलाइज़ हुआ है अभी ये सॉन्ग, ठीक है। वो है कि हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम। तो इस सॉन्ग की एक लाइन है जिसमें उसमें कहा जा रहा है कि जब मैं एक पिंजड़े में थी, ठीक है, तो तुम मुझे पिंजड़े में रख कर लेके आए थे और अब कहते हो कि इंडिपेंडेंट रहो, आज़ाद रहो, ठीक है। बट अब हम सारा आलम खो बैठे हैं, उसके बाद कह रहे हो कि क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए, तुम इंडिपेंडेंट रहो, मस्त रहो, ये रहो। पहले तो तुमने अपना बनाते वक्त तो तुमने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तब कहाँ हुई थी, तब जिम्मेदारी नहीं थी ना। तो ऐसे लोग उल्लू बनाते हैं, तो जो लोग उल्लू बनाते हैं, उल्लू बनाने वाले लोगों का उल्लू बन जाता है फिर, ठीक है। ये आप मत सोचो कि क्या कहते हैं, इस दुनिया में जो कोई जो देगा उसको वही मिलेगा, उसको मिलेगा वो चीज़। मैं आपको ये बात दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ, इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। मैं दिल से इतना धन्यवाद करती हूँ कि मैं अभी ये बोलूँगी नहीं, लेकिन मैंने अपने अपने ही इंसान के लिए, मतलब पार्टनर की बात नहीं चल रही है, ये फैमिली की बात चल रही है, मतलब आप सेवा करते हैं ना, आपको उस टाइम पे ज़रूर लगता है कि आपको क्या रिवॉर्ड मिला, लेकिन आपको भगवान वो देते हैं जो आपको सच में रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, जब आप भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, तो भगवान आपको खुद देते हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपको खुद देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है, ठीक है। और आपको अपने अंदर की एल्गोरिदम, अपने दिमाग की एल्गोरिदम चेंज वैसे नहीं करनी है कि आप एक गलत इंसान बन जाओ, ठीक है। इस आप अपने आप को रिग्रेट, फेलियर, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग में ला रहे हो, ठीक है। मैं फेल हो गया, मैं रिलेशनशिप में फेल हो गया, मैं इस इमोशन का क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप चैनलाइज करिए एक बार, उन सारी चीज़ों को, सारे इमोशंस को चैनलाइज करिए एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। एक होप को जनरेशन देखिए, दोनों कार्ड बहुत अपोजिट है, देख लीजिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, जो पेसिमिज्म का कार्ड है, ठीक है, पेसिमिस्टिक बिहेवियर को जताता है, और ये जताता है होप के कार्ड को, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या कहते हैं, आप होपफुल रहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई आएगा तो, लेकिन अब जो आएगा, आपने जो पुरानी सीख सीखी है ना, पुरानी सीख जो सीख रखी है, उसको ऐसा नहीं करना है कि कबूतर की तरह अब आंखें बंद कर ली और फिर कबूतर बोल रहा है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, ठीक है। तो हाई मॉरल्स रखिए, सब रखिए, लेकिन आंख बंद करके काम नहीं करना है। आंख बंद करके काम नहीं चलेगा कि आंख बंद कर लिया और अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको छोड़ दिया। हाँ देखिए, हर स्टेप में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं लाइफ में, लेकिन जो पुराने हैं, जो बेसिक्स हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो प्री रिक्विजिट्स हैं अपने रिलेशनशिप में बनाइए, फिजिकली नॉट इमोशनली, इट इज़ सेड नॉट इमोशनली, फिजिकली। सबसे पहले फिजिकल, फिजिकल चीज़ें क्या, क्या ये व्यक्ति अपनी बातों पे टिकता है, क्या ये जो बोलता है वो करता है, क्या कर्म है इसके, क्या ये एक्शन है इसका, ये जो बोलता है इसने क्या कर रखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक प्री रिक्विजिट बना दीजिए कि इस इंसान को, देखिए मैंने बहुत पहले, आपको मैं अपनी एक सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। मुझे देखिए, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ एक बार कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरी मेरी कठिन परिस्थिति आएगी तो कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा दोस्त है, कौन नहीं, कैसे पहचानूँ मैं। तो मैंने सबसे पैसे ले लिए, मैंने अपने सारे दोस्तों से पैसे ले लिए, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने 13 लोगों से पैसे मांगे, नहीं 15 लोगों से पैसे मांगे, मुझे 13 लोगों से पैसे मिले, और मुझे श्योर था कि वो 2 लोग मुझे नहीं देंगे, ठीक है। मैंने एक एक हफ्ते बाद उसको पैसे वापस कर दिए, सारे लोगों को, सबको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, ठीक है। जस्ट टू चेक कि ये व्यक्ति, ये इंसान मेरी परिस्थिति में खड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यू नेवर नो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा करना ही है, बट ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप सबसे पहले ना लोगों को टेस्ट करिए, ठीक है। एक प्री रेक्विजिट होता है, ये नहीं कि पूरा इमोशन सामने वाले के लिए रख दिया, उसको नहीं चाहिए तुम्हारा इमोशन भाई, उसको तुम्हारा इमोशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मतलब होता है ना, वो कभी भी इंसान को झुकाता नहीं, झुकता, जो इंसान झुकाए उसके सामने झुकने का मन नहीं करता है, जो इंसान हमें झुकाता है, हम उसके सामने झुकने का मन नहीं करता है कभी, ये याद रखिएगा। आपने ध्यान भी किया होगा कि आपको दिल से लगेगा, दिल से लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिल का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें बोल रहा है कि फिजिकल चीज़ उसने आपके लिए क्या किया, ठीक है। और वो देखिए, वो सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करिए कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया, और
एक्चुअली में एक लिस्ट बना लीजिए, एक एक क्या कहते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए अपनी डायरी में या फिर कहीं भी कि मुझे इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए है, ठीक है? इस फिज़िकल चीज़ से। फिज़िकल चीज़ मतलब क्या? मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए कर रहा है? क्या ये मेरे लिए खड़ा होगा? ये इंसान मेरे लिए खड़ा होगा कि ये सारी जो अच्छाइयाँ हैं, ये सारे इसके परिवार के लिए है या फिर किसी और के लिए है, समाज के लिए? मैं कहाँ हूँ? वेयर डू आई एग्ज़िस्ट? ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप में हूँ, तो वेयर डू आई एग्ज़िस्ट? आपको ये सोचना है, ठीक है? ये कहा जा रहा है और कहा जा रहा है होपफुल रहिए, ठीक है? थोड़ा-सा विश्वास रखिए यूनिवर्स पे, ठीक है? विश्वास रखिए। विश्वास नहीं रखेंगे तो जीवन कैसे, जीवन तो किस पे कायम है? उम्मीदों पे कायम है। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है कहते हैं, ठीक है? और ओके, तो उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है? और कहा जा रहा है कि लाइफ के लिए ये है आपके लिए कि आप ना आपको कहा जा रहा है ऑनेस्टी को आपको प्रेफ़रेंस देने की आवश्यकता है। ऑनेस्टी को, प्योरिटी को, ठीक है? सबसे पहले आप ऑनेस्टी देखिए, आपके अंदर है। अगर आपके अंदर तो बहुत ऑनेस्टी है, नो डाउट आपके अंदर बहुत ऑनेस्टी है, लेकिन सामने वाले में भी ऑनेस्टी है कि नहीं, या फिर लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? क्या आपको ये जानने की ज़रूरत है लाइफ के प्रति कि क्या आपको फैमिली चाहिए, अपनी खुशहाल फैमिली चाहिए? उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू थिंक, ठीक है? और दूसरा कह रहा है कि आपको लाइफ को ना इतना आप इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, ठीक है? इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे मत रखिए, ठीक है? और मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक रहिए, कभी भी किसी को भी कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलना, अपनी बात आपको नहीं बतानी है, अपनी बात आपको नहीं बतानी, सामने वाले की बात पहले सुननी है, पूरी सुननी है बात, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको एम्पैथी रखना है, आपको भी कहा जा रहा है कि आपको एम्पैथी रखना है थोड़ा-सा, जो उसके लायक है, ठीक है? मैं हमेशा कह रही हूँ, ठीक है? आप इसको बोलेंगे कि वो तो उसके लायक नहीं है, इसके लायक नहीं, जो उसका पात्र है, मैं पात्रों की बात कर रही हूँ, ठीक है? जो पात्र हैं उनकी उनके विषय में बात चल रही है, जो कुपात्र हैं उनकी कोई बात नहीं चल रही, ठीक है? और कहा जाता है कि दान भी उसको देना चाहिए जो पात्र होता है उसका, ठीक है? जो पात्र नहीं है, कुपात्र है, उसको ना प्रेम दिया जाता है, ना उसको कुपात्र को दान दिया जाता है, ना समय का दान, ना कोई दान, ठीक है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लिखा हुआ है। कुपात्र को दान नहीं दिया जाता है, ठीक है? कुपात्र को दान नहीं देना है। और कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना मीन्स आपकी रिलेशनशिप में यूनियन आने वाला है, ठीक है? पार्टनरशिप्स आने वाली है, ठीक है? और कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत ना मतलब आपको ये लाइफ में लिखा हुआ है, ठीक है? और आप कहीं न कहीं ये अपनी अपनी ही जो हार्मोनल प्रॉब्लम है ना आपकी, इसी में आप थोड़ा फँसे रहेंगे, इससे आप बचिए, ठीक है? उन सारी चीज़ों को चैनलाइज़ करके आप एक विज़न बनाइए, एक एक गोल बनाइए, उस पे लग जाइए, ठीक है? ये मेरा काम है, मुझे 8 घंटे काम करना है। ये कमिटमेंट अगर आप ले लें कि 8 घंटे मैं काम करूँगा या काम करूँगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मैं सारा काम करूँगी। लेकिन मैं 8 घंटे काम करूँगी। अगर आपने ये सोच लिया दिल लगा के करूँगी, ठीक है? बिल्कुल अनडिवाइडेड टाइम, ठीक है? नो डाउट आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है? और जो लोग हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आप कहीं न कहीं लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हो जाएँगे, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो नेगेटिव है लाइफ के लिए। आपकी पूरी लाइफ, ये एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप परेशान हैं। आपने होप खो दिया, कुछ लोगों ने, मेरे कुछ व्यूअर्स ने होप खो दिए, ठीक है? कि मैंने इतना किया, मुझे मिला कुछ, ठीक है? लेकिन आप ये भी देखो कि आपने कितना कुछ कर रखा है अपने करियर में, आप कितने स्टेबल इंसान थे, ठीक है? उसको याद करिए। होपफुल रहिए, ये कहा जा रहा है, ठीक है? नो डाउट आप एक नेचुरल लीडर हैं, ठीक है? एक आप करियर में बहुत फ़ोकस्ड रहने को कहा जा रहा है, ठीक है? ये कहा जा रहा है, ठीक है? और जैसा कि ये मेरा एक जनरल सजेशन है कि 8 घंटे काम करिए, उसके बाद जो समय मिलता है तो करो, नहीं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है? अगर सस्टेनेबिलिटी किसी भी चीज़ की हो जाती है, चाहे वो, लेकिन इमोशंस पे नहीं होती। इमोशंस बहुत वेरी करते हैं, मतलब इमोशंस जो हैं वो बहुत वेरी करते हैं। इमोशंस कभी भी स्टेबल नहीं होते ना। इमोशंस आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आज कोई इंसान आपसे कितना लड़ लेता है, कितनी भी बातें कर लेता है, लेकिन आप उससे फिर अटैच हो जाते हो, ठीक है? तो इसमें बोला जा रहा है कि एक और चीज़ बोली जा रही है कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बस आपको उसकी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करिए, उसके लिए तत्पर रहिए, ठीक है? तो ये थी आज की मेरी रीडिंग, ठीक है? तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना है, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी और राम जी से प्रार्थना करूँगी, दिल से प्रार्थना है
कि भगवान सबको खुशी दे, सबको खुशी दे। आपको पता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं ना, कोई भी चीज़ देते हैं मतलब देने से बढ़ती है वो, ठीक है? दुआ हमेशा देने से बढ़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें ना केवल आशीर्वाद से ठीक हो सकती हैं। कोई भी चीज़ ना सिर्फ़ ये आशीर्वाद से ठीक हो सकती है और किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकती, ठीक है? इसलिए हमेशा पॉज़िटिव रहें, ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, ठीक है? पॉज़िटिव रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है? यही मेरी राम जी से कामना है, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।